फ्री लंच नहीं देता। ट्रंप ने प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाके अगर आसिम मुनीर से मुलाकात की है तो कुछ बहुत बड़ा मांगा। आजकल वो आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में वो आई लव आसिम मुनीर कहें, या अगर ये उनको बता दें कि हम एक से ज्यादा अड्डे देंगे तो वो हो सकता है ये भी कह दें कि मेरी जिंद मेरी जान आसिम मुनीर। तो अगर पाकिस्तान में अमेरिका की बेसिस बनती हैं तो ईरान सारे शॉर्ट रेंज मिसाइल पाकिस्तानी के ऊपर दाग देगा और इस लड़ाई में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और जिस दिन अमेरिका का काम हो गया, जैसे अमेरिका ने एक यूज्ड टिश्यू की तरह 2 बार पाकिस्तान को पहले फेंक दिया था। मोदी ने बड़ी बातें सुनाई हैं कल डोनाल्ड ट्रंप को, और मोदी ने ऑफिशियली रिलीज की है बात कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई मुदाखलत अमेरिका की नहीं थी। सर हमने अमेरिका के खिलाफ बात क्यों नहीं की? इसलिए कि इजराइल और अमेरिका तो एक ही है। इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अमेरिका जो है वो इजराइल को ना सिर्फ फंड कर रहा है। तो हम आज तो हमारी फील्ड मार्शल साहब को कहना चाहिए था मैं तो तुम्हारे यहाँ रोटी खाऊंगा ही नहीं। अगर यहाँ पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की कि अमेरिका से अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेन देन की बात होगी और फिर हम कहेंगे ठीक है जी आप हमारी स्पेस यूज कर लीजिए, स्पेस यूज कर लीजिए, या हमारे यहाँ कोई जगह ले लीजिए ड्रोन के लिए। बच्चों वाली बात है मैडम। एक बात बताएं, अमेरिका के 25 अड्डे हैं ईरान उधर मिडिल ईस्ट के अंदर, 25 अड्डे हैं। अमेरिका की किस अरबी मुल्क के अंदर बेस नहीं है? बताएं मुझे, किसके अंदर बेस नहीं है? इजरायली मारते हैं गोली, ईरानी जनरल के सीने में लगती है आके, वो जिधर भी होते हैं। क्या अमेरिका को हमारी जरूरत है? क्या बच्चों वाली बातें करते हैं वो? वैसे फिर हमें आर्गुमेंट नहीं ना हमें मिलता की करना है तो नहीं करना। इस मीटिंग में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिस्कस किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के बारे में, ईरान के इशू पर। उन्होंने बताया भी क्या है। उन्होंने कहा कि ही इज नॉट हैप्पी और बहुत सारी चीजें उन्होंने इसके ऊपर की कि हाँ डिस्कशन हुई है इसके ऊपर। और फिर उन्होंने एक बात ये की कि पाकिस्तान जितना ईरान को जानता है उतना कोई और नहीं जानता। उन्होंने कहा पाकिस्तान सबसे ज्यादा जानता है ईरान को। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से ईरान को डिस्कस करना जो है वो तय पाया हुआ था। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, ये आप एक रिवार्ड के तौर पर भी देख सकते हैं कि वहां पर बुलाकर जो है थैंक यू किया गया है। और क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने फील्ड मार्शल को अमेरिका थैंक यू करने के लिए बुलाया है कि उन्होंने जंग नहीं की और जंग रोक दी। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाया। और दोस्तों, जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के साथ बैठ के व्हाइट हाउस में खाना खा रहे थे, तब पाकिस्तान क्या बदमाशी कर रहा था जो मीडिया ने कवर करा है। दोस्तों, Pakistan is allowing Battlefield Airborne Communication Node (BACN) of the United States to spy on Iran. पाकिस्तान के एयर स्पेस में अमेरिकन प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, और अमेरिकन प्लेन्स जो हैं वो वहां पे फ्लाई कर रहे हैं। ये है बैटलफील्ड एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नोड और इसका नाम है BACN 11-9001 और इसको स्पॉट करा गया है फ्लाइट रडार 24 जो साइट है उस पर। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका यह मतलब है कि जो मैं 1.5 साल से लगातार बोलता चला आ रहा हूं, हर महीने लगभग मैंने बोला है, हर महीने 1.5 में जब भी ऐसी कोई स्टोरी सामने आई है, मैंने यही बात, मेरा एनालिसिस इसी बात पे निर्भर करता है। और आज तक जहां तक पाकिस्तान है और जहां तक ईरान या अफगानिस्तान की बात है, बार बार एक ही बात मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को ये इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई कि अमेरिका के प्रेसिडेंट उन्हें बुलाते हैं और उनके बजाय जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को बनाया गया। देखिए जी, बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है वो एक हाइब्रिड मॉडल के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये ही एक निज़ाम है जो यहाँ पे चलता है और दुनिया इसको रिकग्नाइज करती है, एक्सेप्ट करती है। तीसरी बात इसमें समझने वाली ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो है, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन दिस कंट्री, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन। और ये भी रिसेंटली जो मार्का हक हुआ भारत के खिलाफ, जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, और भारत ने जो एक ऑपरेशन हमारे खिलाफ किया, उसमें जनरल आसिम मुनीर वाज द मैन हु वाज कॉलिंग द शॉट्स। ही वाज द मैन, बेसिकली वो कर रहे थे सारा कुछ। और आज ट्रंप साहब ने कहा भी है कि पाकिस्तान की तरफ से जनरल आसिम जो था वो ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। माजी में भी कई दफा वो स्टेटमेंटें दे चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बड़े मजबूत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। मैं जब कहता हूं तो कई लोगों को बुरा लगता है, ठीक है, तो वो जनरल आसिम के रेफरेंस दे रहे होते हैं मेरी असेसमेंट के मुताबिक। आज भी उन्होंने कहा भारत के साथ अमन करने में इनका किरदार था।
इस मीटिंग में ईरान डिस्कस किया गया, लेकिन इस मीटिंग में कश्मीर डिस्कस नहीं किया गया, जो अभी तक की रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। अगर किया गया होगा तो हम बाद में आपके सामने वो भी रखेंगे। लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जब ईरान और इजराइल की जंग चल रही है और दुनिया इस वक्त कई जंगों के दहाने पर खड़ी है और ऑलरेडी कई जंगें लगी हुई हैं और अभी अभी इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग खत्म हुई है, ऐसे वक्त में ये मीटिंग इतनी अहम क्यों थी, ये आपके सामने रखेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये तो बड़ी ही खुशी की बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेसिडेंट की तरफ से कहा जाए कि आई लव पाकिस्तान। और मेरे लिए ऑनर की बात थी कि मेरी मुलाकात हुई जनरल आसिम मुनीर से। लेकिन हमने ये देखा इस मीटिंग के अंदर कि जो अभी तक रिपोर्ट आई है कि जैसे जैसे वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके साथ साथ ही उन्होंने इंडिया की बात भी की। देखें, ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल से मुलाकात हो रही थी, लेकिन इंडिया की बात हर सेंटेंस में रही है। एक सेंटेंस में एक बात की जा रही थी पाकिस्तान की, उसके साथ ही उन्होंने भारत के मुतालिक भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है। तो इससे ये लगता है कि, यानी मैं अपना तजिया पेश कर रही हूँ कि क्या वो इसको अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे कि जो इंडिया है वो इसको ये इस तरह लेगा, या ये कि अगर मैंने इस वक्त इंडिया की बात ना की तो जाहिर है कि इंडिया की तरफ से इस वक्त काफी नाराजगी है। पाकिस्तान में चल रहा है कि इंडिया बहुत परेशान है इस मीटिंग से, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की जो मीटिंग हुई है इसके ऊपर भारत में इसको पसंदीदगी से नहीं देखा जा रहा। सर, हमने अमेरिका के खिलाफ बात क्यों नहीं की? इसलिए कि इजराइल और अमेरिका तो एक ही है। इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अमेरिका जो है वो इजराइल को ना सिर्फ फंड कर रहा है, तो हम आज तो हमारे फील्ड मार्शल साहब को कहना चाहिए था, मैं तो तुम्हारे यहाँ रोटी खाऊंगा ही नहीं जब तक तुम लोग इजराइल को नहीं रोकोगे कि वो ईरान पे अटैक करना बंद करे। मैंने रोटी नहीं खानी, उन्होंने बाहर व्हाइट हाउस के बाहर ही बैठ जाना था चादर बिछा के। पाकिस्तान ने इजराइल को एग्रेसर कहा, बात खत्म। हम अमेरिका आप देखें, जर्मनी ने भी कहा है कि जो इजराइल करता है ठीक करता है। फ्रांस, हम किस किस से लड़े? हमारा काम है इजराइल के एग्रेशन की बात करना, बाकी दुनिया का क्या मौकफ है, हम अपना काम अदा करते जा रहे हैं। हम इजराइल के मामले में साइलेंट नहीं रहे लाइक इंडिया तो जो है वो उसने कहा नहीं है। अब इंडिया भागा भागा जाएगा ईरान, देखे हमें बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है। अब जब ये जंग थमेगी तो इंडिया किस मुंह से जाके ईरान से कहेगा हमें चाबहार पोर्ट में ये इंटरेस्ट दो, ये एंट्री दो, ये एक्सेस दो, और जो आप तो बोले कुछ नहीं। तो ये